आज है 9 मई 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यह योजना किसानों को सस्ती दरों पर फसली ऋण देकर खेती को लाभकारी बनाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष कैंप लगाकर पात्र किसानों को चिन्हित किया जाए। इससे किसान साहूकारों के चुंगल से बच सकेंगे और समय पर बीज, खाद व सिंचाई की सुविधाएं जुटा सकेंगे। इस पहल से किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत 1.6 लाख से अधिक गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाकर एक बड़ा सामाजिक बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह योजना मिशन मोड में चलाई गई, जिसमें अब तक 3.34 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। 4 चरणों में चले इस अभियान में 1.85 लाख बच्चों को सीधे अलॉट की गई। बस्ती, हरदोई और एटा जैसे जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया। यह पहल हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनी है, जो अब शिक्षा के जरिए एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा दिया है। हर घर नल योजना के तहत ग्रामीणों को जल कनेक्शन के लिए अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना होगा। पहले पूंजी लागत का 10% सामुदायिक अंशदान लिया जाता था, जिसे अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इस फैसले से 2.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी। 2025-26 के लिए 4500 करोड़ का बजट तय किया गया है। योजना के तहत अब तक 2 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य है हर घर तक साफ पानी, हर चेहरे पर मुस्कान। इससे गांव में स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अब कोई भी रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, ढाबा या ठेले वाला बिना FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यापार नहीं कर पाएगा। यह अभियान अप्रैल से शुरू हुआ था और अब इसकी अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में विशेष कैंप लगाकर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि हर उपभोक्ता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त भोजन मिले। 31 मई के बाद बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह पहल न केवल जन स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, बल्कि फूड इंडस्ट्री को कानूनी ढांचे में लाकर व्यवस्थित भी बनाएगी। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई अब केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में IGRS प्रणाली के जरिए जनता की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण हो रहा है। अप्रैल 2025 की रैंकिंग में श्रावस्ती जिला 93.57% समाधान रेट के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि शाहजहाँपुर और अमेठी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। CM डैशबोर्ड, IGRS पोर्टल और 1076 हेल्पलाइन जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों ने लोगों को सीधी पहुंच दी है। अधिकारी अब शिकायतकर्ताओं को कॉल कर फीडबैक लेते हैं। जिले में बेहतर रैंकिंग के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है, जिससे शासन और प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। योगी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के तहत कौशल विकास मिशन को मिशन मोड में शुरू किया है और ITI और UPSDM मिलकर ऐसे रोजगार परक कोर्स शुरू करेंगे जो युवाओं को सीधे नौकरी या स्वरोजगार से जोड़े। सरकार ने
डेलाइट इंडिया के साथ साझेदारी कर योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्किल मित्र पोर्टल पर प्रशिक्षित युवाओं का डेटा अपलोड किया जाएगा ताकि उनकी प्रगति की निगरानी हो सके। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने युवाओं से सीधा संवाद शुरू कर फीडबैक लेने की प्रक्रिया भी शुरू की है। यह पहल गांव-गांव तक रोजगार के अवसर पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुपूरक पुष्टाहार बजट में वर्षों बाद बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। नेफेड के माध्यम से अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाएगी। अब 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित लाभार्थियों को अधिक और पोषक आहार मिल सकेगा। यह कदम कुपोषण के खिलाफ राज्य की लड़ाई को नई ताकत देगा और महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। सरकार का उद्देश्य है हर घर पोषण, हर जीवन संबल। यूजीसी की चेतावनी, फर्जी नोटिस से सतर्क रहे, परीक्षाएं रद्द नहीं हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक फर्जी नोटिस के खिलाफ छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं को आगाह किया है, जिसमें युद्ध के कारण परीक्षाएं रद्द होने का दावा किया गया था। यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनोज जोशी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है और सभी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। छात्रों से अपील की गई है कि वे केवल www.ugc.gov.in और यूजीसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। भ्रामक सूचनाएं फैलाना कानूनी अपराध है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने सभी से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर के रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएफ, जीआरपी, बम निदेशक दस्ते और डॉग स्क्वाड द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों को असामान्य गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन पर सीसीटीवी के जरिए 24/7 निगरानी जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यात्रियों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई। यह सतर्कता देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। योगी सरकार ने प्रदेश के वृद्ध और विपन्न लोक कलाकारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब इन कलाकारों को 2000 की बजाय 4000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने निर्देश दिया कि कलाकार कल्याण बीमा योजना शुरू की जाए और पेंशन के योग्य कलाकारों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए। कार्यक्रमों के आवंटन और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के आदेश दिए गए हैं। सभी कलाकारों को समान अवसर मिले, इसके लिए निगरानी समिति बनेगी। वाद्य यंत्रों, गुणवत्ता और वितरण पर सख्ती रहेगी। सरकार का यह कदम लोक कला और कलाकारों के सम्मान और संरक्षण की दिशा में मजबूत प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा, दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान की माद में घुसकर उसे सबक सिखाया। सीएम ने कहा, हमारा इतिहास रहा है, हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ा नहीं। योगी ने शिक्षक समुदाय से नवाचार करने और बच्चों को प्रेरित करने की अपील की। साथ ही यूपी के शिक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में बड़े बदलाव हुए हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 5 शीर्ष अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया। डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह को अब अपर पुलिस आयुक्त यातायात नियुक्त किया गया है, जबकि
यमुना प्रसाद को नोएडा डीसीपी का पद सौंपा है। अन्य अधिकारियों में आईपीएस राजीव नारायण मिश्रा को अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था का अतिरिक्त भार दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं और अपराध रोकना उनकी प्राथमिकता है। भारत पाक सीमा पर तनाव के मद्देनजर मेरठ में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सीएमओ ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। ट्रॉमा मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित किए गए और 24 घंटे डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और इलाज के उपकरणों की व्यवस्थाएं भी की गई है। गंभीर मरीजों को हार्ट सेंटर रेफर किया जाएगा। निजी अस्पतालों में 10% बेड आरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल के खरीफ सीजन के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस योजना के तहत 105.85 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 33.4 लाख टन उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। धान के क्षेत्रफल को कम करके बाजरा, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाएगी। इस बार उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मृदा परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को उर्वरक के उचित उपयोग की सलाह दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 293.11 लाख टन उत्पादन प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लखनऊ सहित कई जिलों में दिन के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि रात होते ही मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि बाद में यह गिरावट की ओर होगा। इस बीच प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। 9 मई 2025 को अयोध्या, आगरा, गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।